साजिद भाई मैं दावा और पीछे 3 घंटे आवाज का आवाज नहीं इसको बोलने नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप एक चीज को समझिए, जो मोहम्मद जुबैर भाई ने कहा है, ना वो कोई पार्टी के पोस्ट होल्डर है, ना वो हमारे कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, और वाकई में 2009 से अभी तक मुमरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ है। जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं मेरी माँ बहने, उस जगह का कंक्रीट भी जो है अवार्ड साहब ने कराया है। मैं मोहम्मद जुबैर भाई की बात से बहुत सहमत हूँ। उनने जो है बहुत अच्छी बात रखी है, अपने दिल का इजहार कहा है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा भी हमने या जाहिद भाई ने या मैशर भाई ने, सिराज भाई ने, ऐसा नहीं है कि हमारे को ऑफर नहीं आया है, हमारे को भी बहुत ऑफर आया है। टिकट ले लो, पैसा ले लो, हमारे में आ जाओ, मगर हमारा मेरे साथ वाली क्या गैरत नहीं मरी थी जो बीजेपी का पैसा पकड़ेंगे। ये हमारी वफादारी थी कि उस आदमी के साथ में हम लोग चारों दिन इंशाल्लाह खड़े थे और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जिनको अवार्ड साहब ने टिकट दी, अवार्ड साहब ने अपना पैसा लगाया, वो अवार्ड साहब के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे इंशाल्लाह। वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जी रहे हैं, उनको आवाम से, काम से कुछ मतलब नहीं है। बड़े बड़े चेंबर गटरे बना रहे, जो फंड ला रहे हैं, कभी उनसे पूछो वो फंड किसका है तो आपको बताने में उनको शर्म आएगी, मगर मैं ये स्टेज से शेयर करता हूं, वो फंड जो है सेंट्रल का है। सेंट्रल में सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, तो बीजेपी का फंड लाके यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से तो इलेक्शन हुआ नहीं है, तो थाना महानगर पालिका कहां से फंड देगी। तो आप एक चीज को सोचिए, समझिए, इनने बीजेपी को क्यों समर्थन दिया है। इनके जो क्या बोलूं, सरदार बोलूं, क्या बोलूं, अजीत दादा पवार जो है 70,000 करोड़ का घपला किए, इसीलिए उन्होंने जो बीजेपी को समर्थन स्टेट के अंदर किया है, सेंट्रल में भी किया है उन्होंने। देखिए, एक राबड़ी से एक आदमी आता है, नाम नहीं लूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं नाम लेने में। एक राबड़ी से एक इंसान इधर आ रहा है मुमरा में, 14 साल में 2009 से बोल रहा हूं, 2009 से पहले से भी वो अवार्ड साहब के साथ में था, फिर 2009 से और अभी तक जब तक पार्टी अलग नहीं हुई थी वो अवार्ड साहब के साथ में था। अब जब 2 गुट बन गया है तो पार्टी अलग हो गई है। तो आप एक चीज को समझिए मेरे भाई और मेरी बहनों, अब अवार्ड साहब उसको बहुत बुरा लग रहे हैं, अब अवार्ड साहब कुछ किए ही नहीं है। मोहम्मद जुबैर भाई ने सही कहा, चश्मा बहुत भारी पहने। वो जो बापू बोलते ना, बापू जो 500 की नोट होती ना, उसके बारे में बोल रहे थे वो। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो इतना पैसे का वजन उनके हाथ में हो गया है ना कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जिस इंसान ने 20 साल नगर सेवक होके अपने राबड़ी को नहीं सुधारा है, वो हमारा मुमरा का औदा सुधारेगा क्या भाई? बोलो ना भाई, सुधारेगा क्या? तो ऐसे लोगों को जो है ना मुमरा कौशल से भगाओ, क्योंकि जो इलेक्शन में आ रहे, इलेक्शन में गायब हो जाते। आप ये देखिए ना, अंदर इलेक्शन में हारने के बाद उसने अपने कार्यकर्ता लोग का भी फोन उठाना छोड़ दिया था
वो किसी का फोन नहीं उठाता है, इतना बिजी है कि किसी का फोन नहीं उठाता है। तो ऐसे लोग को आप चुन के लाओगे क्या? मेरे से ज्यादा और जाहिद भाई से ज्यादा उस आदमी को कोई नहीं पहचानता है। हमने उसको अपना वक्त दिए थे जब भी वो हमारा नहीं हो सका। तो ऐसे लोग को आप चुन के दोगे क्या? उनके नुमाइंदे को भी मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे पे जाके केस करने की बात करते हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? सच ही तो बोल रहा हूं। कितनी आवाज को दबाएगा भाई। देखिए, मैं कुछ बोलता हूं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। वकील लेके जाते हैं मेरे इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट करने के लिए, मगर क्या करूं, सच बोलने का बहुत शौक है मुझे। 3 लाख लाइट का बिल बाकी था। कितना बाकी था? 4 लाख प्रॉपर्टी टैक्स, 3 लाख लाइट का बिल। उस राबड़ी के शर्ट ने पूरा पैसा भर दिया, क्योंकि पैसा हम लोग के पास बहुत सारा है, हमारे पास इतना नहीं है। उसके बाद उसको टिकट दी गई। अब उसकी थोड़ी सी स्टोरी मेरे मुंह से सुनिए। पहली बार वो समाजवादी से लड़ा था, हार गया, गली से 5 साल गायब हो गया। फिर एमआईएम से लड़ा, हार गया, फिर 5 साल नहीं 9 साल गायब था, 9 साल। अभी फिर इलेक्शन आया, 4 लाख प्रॉपर्टी टैक्स, 3 लाख लाइट का बिल उनके सदन ने भरा है, उनके आका ने। अब उनको घड़ी की टिकट मिली है, फिर हारेंगे इंशाल्लाह, फिर गायब हो जाएंगे। तो ऐसे लोग को आप खड़ा करोगे क्या? आज मैंने 2 साल से ऑफिस खोल के रखा है अरकम मस्जिद के बाजू में। जाहिद भाई के ऑफिस किस्मत कर लिए 5 साल से, मैसर भाई के ऑफिस कम से कम 6-7 साल से। आज हम आवामों के बीच में पासपोर्ट की इंक्वायरी हो लो, किसी का आधार कार्ड हो लो, इलेक्शन कार्ड हो लो, हम लोग बैठ के जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। किसी बच्चे की फीस हो लो, हम लोग बैठे हैं आवाम के लिए, कितना हमारे से अल्लाह करा रहा है, हम लोग इंशाल्लाह अपना करते हैं। ऐसे लोग जो 9 साल के बाद आएंगे, आप उनको वोट देंगे क्या? वो भी बीजेपी की शक्ल में आ रहे, घड़ी दिखा के। उन्हीं का जो है स्टेटमेंट है क्या नीतीश कुमार की बात करने का? उन्हीं का नेता बोल रहा है क्या नीतीश कुमार की बात करने का? अरे हमारे साहब ने इतना डेवलपमेंट किया है तो हम तो नीतीश कुमार की बात करेंगे ना, जिसने हमारी बहन का नकाब छीन लिया था, तो हम तो नीतीश कुमार की बात करेंगे ना। आपने कुछ किया ही नहीं मुमरा कौसा में, तो आप क्या बात करोगे? देखो, आने वाले वक्त में 15 जनवरी को इलेक्शन है, तो आपको सूझबूझ के जो है तुतारी को वोट डालना है। मैं अपनी माँ बहन से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आवाज साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और कोई एमआईएम से भी कैंडिडेट खड़ा है तो मुझे गुंडा बोला था तपन नगर के स्टेज पे। मैं भाई गुंडा नहीं हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है बात करने का ना। मेरे साथ में जो रहता है उसको मालूम मैं कैसा हूं, मैं गुंडा नहीं हूं। वो चकला है, चकला चकला में जुआ जो चलाते, वो जुआ चलाता था पहले गुलाब पार्क में। तो ऐसे लोग को आप लोग जो है बहुत ऐब निकाल रहे हमारे उम्मीदवार के। अरे सिराज भाई को तो कोई कभी आई नहीं है। अरे मैं बोला जो यहाँ से उम्मीदवार खड़ा है उसको शरीफा रोड के आगे से कोई पहचानता है क्या? ये तो उससे पूछिए, उसको शरीफा रोड से आगे कोई पहचानता है क्या? किस्मत कॉलोनी, नशेमन, तनवर नगर, चांद नगर, कादर परी, उसको कोई पहचानता है क्या? खाली एक 2 गली में अपने लिए 1 वोट मांग रहे हो कि उसको मालूम है इंशाल्लाह तो आगे वोट नहीं मिलेगा। पूरी गली से 62,000 वोट है, पूरी आदि के अंदर 62,000। आपको पूरे वार्ड में मेहनत करनी की है, ये 2 गली में नहीं मेहनत करनी की है। तो अब आप आगे के तो वोट लेने की बात करो, आपको आगे इंशाल्लाह कोई वोट ही नहीं दे रहा है। आप खाली ये 2 गली में जो है भटक रहे हो। साजिद अंसारी तुमको इतना भारी हो गया है कि मेरी गली में आप 5-5 राउंड मार रहे हो। क्या हो गया? वो काम किए थे ना, तो क्यों डर रहे? फिर आप जब काम किए तो वोट मांगो बिंदास। आप आए थे हमारी पार्टी में शमीम खान साहब के पास कि हमारे को टिकट दो वापस से। आप आए थे हमारे अध्यक्ष के पास कि हमारे को टिकट दो। आपने कहा उस मियां नायक को टिकट देंगे तो मैं पार्टी में आऊंगा। तो जाहिद भाई इतने साल से मेहनत कर रहे, उनका क्या? हम जब सब मेहनत कर रहे, उनका क्या? आपको छोड़ के गद्दारी करके चले गए थे।
हम नहीं गए भाई, हम अपने जगह पे थे, हम अच्छे वक्त में भी खड़े थे, साहब के बुरे वक्त में भी खड़े थे, पर आपने उस इंसान का हाथ बुरे वक्त में छोड़ के गया। अल्लाह आपको उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।